हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को जया एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु का आशीर्वाद सदैव आप और आपके पूरे परिवारजनों पर बना रहे। इस बार माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी दिन शनिवार को रहेगा और व्रत का पारण किया जाएगा 9 फरवरी दिन रविवार को सुबह 9:07 से 8:55 के बीच में। और आज आप सुनेंगे जया एकादशी व्रत की पूर्ण कथा। आज के दिन भगवान की कथाओं और लीलाओं का जितना अधिक श्रवण किया जाता है उतना ही एकादशी का पुण्य प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की कृपा से जाने अनजाने में हुए सभी पापों का नाश होकर ऐसे भक्तों को अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी के महात्म्य को सुनने के बाद समय आने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, अब आप कृपा कर मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में भी विस्तार पूर्वक बतलाइए। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए और इस एकादशी के व्रत की क्या कथा है, उसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है, अतः इस एकादशी के उपवास को विधि अनुसार करना चाहिए। अब तुमसे जया एकादशी के व्रत की कथा कहूँगा, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ किसी उत्सव का सा माहौल था। गंधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने मालवा नामक गंधर्व को देखा और उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। मालवा ने कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया, जिससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह बहुत बुरा लगा। यह देखकर देवराज इंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है और इस साधना को भ्रष्ट करना महापाप है। अतः क्रोधवश इंद्र ने पुष्प तथा मालवानों की साधना को अपवित्र करने वाले मालवानों, पर्वती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है, अतः तुम्हें मृत्युलोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुओं का भी अपमान किया है, इसलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना अब वर्जित है। अब तुम अधम पिशाच संयुक्त सुनकर वे दोनों अत्यंत दुखी हुए और फिर हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। असहनीय दुख सहने पड़ रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। उस स्थान पर वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उन्हें उनके रोए खड़े हो जाते थे, हाथ पैर शून पड़ जाते थे, दांत बजने लगते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिसके कारण हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है, और इस पिशाच योनि से नरक के दुख सहना कहीं ज़्यादा उत्तम होगा। इसी प्रकार के अनेकों विचार इस प्रकार करते हुए वे अपने दिन बिताने लगे। भगवान की कृपा से एक बार माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन उन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया, ना कोई पाप कर्म किए। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही दिन बिताया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिन से काटी। अगले दिन प्रातःकाल होते ही प्रभु की कृपा से उनकी पिशाच योनि से मुक्ति हुई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। फिर नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत किया। देवेंद्र को भी उन्हें उनके रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली, उसका पूरा वृतांत मुझे सुनाओ। देवराज इंद्र की बात सुनकर मालवा ने कहा कि हे देवता के राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमें इस पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई है। तथा देवराज इंद्र ने कहा कि हे मालवानों, पिशाच योनि को छोड़कर पवित्र हो गए हो, इसीलिए हम लोगों के लिए भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव भक्त और विष्णु भक्त हम देवताओं के वंदना करने के योग्य हैं। अतः आप दोनों धन्य हैं। आप
प्रसन्नतापूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। इस प्रकार कथा को विश्राम देते भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, इस जया एकादशी के उपवास से पिशाच योनि से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है उसने मानो सभी तप यज्ञ दान कर लिए हैं। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। संगीत देवी सरस्वती का एक अलौकिक वरदान है, एक साधना है, एक विद्या है। इसमें पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। फिर जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हो वहाँ प्राणी को संयम और मर्यादा में रहना चाहिए ताकि गुरुजनों का अपमान ना हो, उनका सम्मान बना रहे। और गुरुजनों का अपमान करने वाला मनुष्य तो घोर नरक का भागी बनता है। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर को जया एकादशी व्रत की दिव्य कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण वहीं अंतर्ध्यान हो गए। यह थी जया एकादशी व्रत की कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए एकादशी अर्थात गरज माता की कथा। एक बार एक राज्य का राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। वह राजा हमेशा अपनी प्रजा का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत प्रेम करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत स्नेह करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षित थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे, उसकी प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी ही छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। धीरे धीरे समय बीता। दोनों राजकुमारियां जब बड़ी हो गई तब पड़ोस के राज्य में रहने वाला एक राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की दृष्टि राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और छोटी बेटी से पहले ही नज़र में प्रेम करने लगा। उस राजकुमार ने अब राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया। उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं तो आपकी छोटी बेटी से ही विवाह करना चाहता हूँ। यह सब देखकर अब तो राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से और भी अधिक क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया तो राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से ही मारने का उपाय सोचा। तब बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को खाने को दे दिया। छोटी बहन बहुत भोली थी, उसे अपनी बड़ी बहन के षड्यंत्र के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो उसने वह लड्डू खा लिया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि छोटी बहन को लड्डू खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गई। लेकिन अब भी बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। जब एक रात उसकी छोटी बहन कमरे में सो रही थी तब उसने एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, हम लोग कुएं से पानी भरकर लाते हैं। छोटी बहन चलने के लिए तैयार हो गई। तब पानी भरने के बहाने बड़ी बहन उसे कुएं के पास ले गई और कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन तब भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर लेती थी। और इधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास के बाद भी लगातार असफल हो रही थी, जिस कारण वह और भी अधिक क्रोधित हो गई। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे प्रश्न किया कि मेरी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी है और कैसे तुम्हारी या मेरी मृत्यु होगी, क्या तुम यह जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, बाकी का तो नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसी होगी। छोटी बहन से यह सारी बातें सुनकर अब तो बड़ी बहन मन ही मन प्रसन्न होने लगी। तब उसने छोटी बहन से कहा कि बहन, तब मुझे बताओ कि तुम्हारी मृत्यु का राज क्या है। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि दीदी, मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है उससे ही मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहन ना ले और मैं मूर्छित ना हो जाऊं, जैसे ही उस आहार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर अब तो बड़ी बहन बड़ी खुश हुई। अब उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। उधर छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि
कोई तो है जो उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए एक रात वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाएं मत, आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बेटी की यह सारी बातें सुनकर राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, क्या पता कब किसको क्या हो जाए, इसका किसी को कुछ नहीं पता है। तब राजा ने उससे कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो, 2-3 दिन बाद तो तुम्हारा विवाह होना है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिता को ऐसा ही करने पर मजबूर कर दिया और उसने वचन भी ले लिया। तब राजा ने अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और फिर समय आने पर 2-3 दिन के बाद वह विवाह का समय आया। तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी के विवाह की रस्में शुरू हो गई। इधर जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेने के लिए तैयार हुई तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में पहन लिया। उधर जैसे ही बड़ी बहन ने उस हार को अपने गले में पहना तो उधर छोटी बहन, जो केवल 3 फेरे ही ले पाती है, वहीं बीच रास्ते में गिरकर बेहोश हो गई। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीम वैद्य को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर जब वैद्य ने छोटी बेटी को देखा तो राजा को बताया कि महाराज, आपकी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है, ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना किया। उसने कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुमको फांसी पर लटका देंगे। राजा ने अब अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लिटा दिया और फिर वहाँ पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। जिसके बाद राजा वापस अपने महल में आ गया। इधर राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर यह विवाह संपन्न नहीं हुआ तो आपकी इज्जत का क्या होगा? जरा सोचिए, अगर आप कहे तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए इस राजकुमार से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजा अपनी बड़ी बेटी के षड्यंत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, तो उसने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और तब राजा ने अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े, आभूषण आदि पहनाकर मंडप में भेज दिया, ताकि किसी को इस बात का पता न चले कि विवाह छोटी बेटी के साथ नहीं बल्कि बड़ी बेटी के साथ हो रहा है। लेकिन राजकुमार जान गया था कि यह तो राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। अब राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी से विवाह करने से मना कर दिया। तब सभी लोग ने राजकुमार को मजबूर करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरे को संपन्न करा दिया और फिर विवाह संपन्न हो गया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। विवाह होने के बाद राजकुमार उससे ना तो बातें करता था, ना उसे पसंद करता था, ना ही उसके आसपास जाता था। राजकुमार ने तो यह फैसला भी कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर ही रहेगा और जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। फिर एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का ही महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? जिसके बाद राजा के सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार तो बड़ा प्रसन्न हुआ और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया, उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। अब तो राजकुमार यह सब देखकर और खुश हो गया। उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलकर रहो, तुमने विवाह बीच में ही अधूरा क्यों छोड़ दिया? तब राजकुमारी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और यह बात मैंने सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बता दी थी। मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार कर रख देती है। जब तक वह हार को पहने रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ
और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाएगा तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। सारा रहस्य जानकर राजकुमार ने छोटी राजकुमारी के साथ ही रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी हुई छोटी राजकुमारी के साथ पूरे कर लिए और अपना विवाह भी पूर्ण कर लिया और वह वहीं पर रहने लगा। देखते ही देखते समय बीतने पर कुछ ही दिनों में छोटी राजकुमारी गर्भवती हो गई और एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब राजकुमारी के पेट में बहुत तेज दर्द उठा, जिसके बाद उसने एकादशी माता का आवाहन किया, जिसके बाद वहां पर माता प्रकट हुई और उन्होंने उसका प्रसव कराया, उसे प्रसव पीड़ा से मुक्ति दिलाकर एक पुत्री की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से तभी राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया। ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाएगा तब तुम अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया तो राजकुमार अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला गया। लेकिन जब राजकुमार वहाँ से बाहर जा रहा था तब बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता दी। इसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के पुत्र का अपहरण करवा लिया और उसको मरवा दिया। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े उसने करवा दिए। पहला टुकड़ा चक्के के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे छुपा लिया। लेकिन ग्यारस माता अपने भक्तों को किसी कष्ट में नहीं देख सकती, तो वह अपने भक्त का दुख दूर करने के लिए एक भिखारिन का रूप धारण करके बड़ी बहन के पास गई, जिसके बाद वह वहाँ भिक्षा मांगने लगी। तो बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आया तो माता ने उन्हें मना कर दिया। कहने लगी कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन खुद आकर ग्यारस माता को भिक्षा देने लगी। तब माता एक बिल्ली का रूप धारण करके उसके कमरे में चली गई और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के दोनों टुकड़ों को उन्होंने आपस में जोड़ दिया। टुकड़े जुड़ते ही वह राजकुमार वापस जीवित हो गया। तब ग्यारस माता उस नन्हे बालक को वापस लेकर आ गई। तब तक ग्यारस माता ने राजकुमार को सारा रहस्य समझा दिया था। अब राजकुमार अपने बेटे को लेकर बड़ी राजकुमारी के पास गया और कहने लगा कि अगर तुम इसका ध्यान अच्छे से रखोगी तभी मैं तुमसे बात करूंगा। वह वहाँ नन्हा बालक बड़ी राजकुमारी के पास रहने लगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहने लगा, बेटा, आज तुम अपनी माँ से उनके गले का हार मांग लेना। अपने पुत्र की बात मानकर नन्हा राजकुमार अपनी माँ के पास गया और कहने लगा, माँ, मुझे तुम्हारा हार चाहिए। यह सुनकर बड़ी राजकुमारी पहले तो बहुत क्रोधित हुई, पर उसे याद आया कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करने लगेंगे, जिस कारण उसने अपने गले में पहना हुआ हार उस बालक को दे दिया और बालक ने वह हार तुरंत ले जाकर अपने पिता को दे दिया। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगा और अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं आज शाम को तुम्हारे साथ आकर खाना खाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला गया। जिसके बाद वह सीधा राजा के पास गया और उन्हें सारी बातें सच सच बता दी। राजा अपनी बड़ी बेटी की सारी करतूतें सुनकर बहुत ही क्रोधित हुआ। साथ ही उन्होंने अपनी ही परवरिश पर दोष भी लगाया और इसके अलावा राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे दिया। इस प्रकार ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलो एकादशी माता की जय हो।